हमारे दिलों को तैयार करते हैं आपका वचन सुनने के लिए। क्योंकि हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि आपका वचन इस दुनिया की सारी तरीके की बुद्धिमत्ताओं से, सारे तरीके के ज्ञानों से बहुत बेहतर है। और इस वचन के से कुछ ग्रहण कर पाना कि हमारे लिए बहुत मौके की बात है। और ये आपका अनुग्रह है कि हम इस योजना में पात्र बने कि आपका वचन हमारे पास आया और हम इस बाइबल को पढ़ पाते हैं। हमारे पास 2 आँखें हैं और हम इन वचनों को पढ़ पाते हैं और हमें समझ दी गई है कि हम इन वचनों को समझ पाते हैं। और ये वचन हमारी ज़िंदगी में काम करता है। ये वचन हमारे दिल में खजाने के जैसे स्टोर किया जाता है। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि इस वचन में हमें और ज़्यादा उन्नति दीजिए, हम इस वचन में बढ़ सकें, हम इस वचन को समझ सकें, हम इस वचन की गहराइयों में जा सकें, हम इस वचन को हमारे प्राणों के अंदर ये खजाना बन जाए। हमारी प्रार्थना है हमारा ज़िंदगी हमारे भावनाओं से ना व्यतीत हो, बल्कि इस वचन के मनन में व्यतीत हो। क्योंकि इस वचन के मनन में आपने खुशहाली का वादा दिया है और फल का वादा दिया है। धन्यवाद देते हैं इस समय को, यहाँ पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को। यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे मेहमान हैं और प्रभु, हम उन सबकी ज़िंदगी के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने अद्भुत तरीके से उनकी ज़िंदगी में काम किया है और हमारी प्रार्थना है कि और ज़्यादा आपका काम चलता रहे। तो आप उन्हें इस्तेमाल करो अपनी योजना में, जहाँ पर भी वो हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लास्ट क्लास में हम कुछ थॉट्स, क्या चीज़ें हमने, कुछ की आइडियाज़ क्या सीखे थे। जो लोग लास्ट क्लास में प्रेजेंट हैं उनके लिए क्वेश्चन। एनीबॉडी? सतीश, रमेश, प्रीति, लता, रोहित। लास्ट क्लास में हम क्या जिक्र कर रहे थे, क्या सब्जेक्ट? संदीप। यस, बादल छा गए, राइट। कब बादल छा गए? मंदिर का काम समाप्त हुआ, सब कुछ रेडी हो गया, तो मंदिर के अंदर बादल समा गया और यहाँ तक कि याजक जो अंदर थे वो बाहर आना पड़ा उनको, राइट। तो किस चीज़ का परिचायक था बादल? किस चीज़ की तस्वीर था? परमेश्वर की उपस्थिति का, इन स्पेसिफिकली स्पीकिंग परमेश्वर की महिमा का, ओके, ग्लोरी ऑफ गॉड। और कोई थॉट्स पिछले हफ्ते की क्लास में से? मंदिर के सामान का हमने एक का मतलब समझा, राइट। मंदिर, ओके, क्विकली लिस्ट बनाते हैं। मंदिर, फर्नीचर के टेम्पल के बारे में। फर्नीचर के मंदिर के 3 हिस्से, उनको क्या क्या कहा जाता था? आउटर कोर्ट, बाहर का आंगन, देन होली प्लेस, पवित्र स्थान, और फिर उसके अंदर का होली ऑफ होली, महापवित्र स्थान। ओके ओके। मंदिर का फर्नीचर, मंदिर में क्या क्या चीज़ें थी? आप यदि मंदिर में घुसते साथ ही दरवाजे से चालू करोगे तो क्या क्या चीज़ें एक एक करके मिलेंगी आपको? होली वेदी। हाँ, उसको क्या बोलते थे? कांसे की वेदी, इंग्लिश में ब्रेजन ऑल्टर। ओके, कांसे की वेदी। कांसे की वेदी नए नियम में किस चीज़ का परिचायक है? कांसे की वेदी में क्या काम होता था? बलि चढ़ाई जाती थी और बलि काटने के बाद वो उसमें लगातार आग जलती रहती थी, उस आग में वो बलि डाल दी जाती थी जलने के लिए। ओके, तो वो किस चीज़ की परिचायक थी? मंदिर किस चीज़ की परिचायक है? पहले मंदिर एज ए ओवरऑल किस चीज़ का परिचायक है? मंदिर में लोग किस लिए जाते थे? मंदिर में क्या होता था? परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की आराधना के लिए लोग जाते थे, राइट। तो पुराने नियम का मंदिर नए नियम के विश्वासी को बहुत कुछ सिखाता है, ओके। और पुराने नियम का मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की आराधना का स्थान है। और आज नए नियम में जब हम परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो वो चीज़ें हमें कुछ सिखाती हैं। पहली चीज़ आपको क्या मिलेगी? वेदी मिलेगी। और उस वेदी पे क्या मिलेगा आपको? अक्सर में भी एक मेमना, मरा हुआ मेमना मिलेगा और लहू छिड़का हुआ दिखाई पड़ेगा, राइट। तो जब आज की डेट में हम परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में जब प्रवेश करते हैं
तो हम किस आधार पे प्रवेश करते हैं? बलि किए गए मेमने के आधार पे। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलि किया गया, उसका लहू बहाया गया, और वो तो कांसे की वेदी मेमने का परिचय है। सेकेंड स्टेप में क्या आता था? हौदी। ओके, कांसे की थी वो भी। हौदी किस चीज की? हौदी में क्या होता था? हाँ? पानी। पानी, राइट। और पानी में क्या करना होता था? शुद्धिकरण, हाथ धोना। हाँ, यदि याजक को बलि चढ़ाते वक्त खून के छींटे हो गए हैं तो खून के छींटों को धोएगा। ओके, जब हम उद्धार में आ जाते हैं, उसके बाद परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या करता है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन। ओके, हिंदी में बोलते हैं पवित्रीकरण। परमेश्वर हमारी लाइफ में से कचरा धीरे धीरे साफ करता है। उसके लिए परमेश्वर क्या इस्तेमाल करता है? वचन को। पानी, बाइबल में इफिसियों के 5:25 में वचन पानी की तुलना वचन से की गई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हमें धोता है। ओके, देन हौदी के बाद क्या मिलेगा? ये आउटर कोर्ट में था, बाहर के आंगन में था। आप पवित्र स्थान में घुसेंगे तो क्या मिलेगा? दीपदान। दीपदान मिलेगा। दीपदान किस चीज की परिचायक है? कैंडल स्टैंड। यस, रोशनी। पहले तो रोशनी, हाँ, रोशनी। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसके बाद यीशु मसीह ने यह भी कहा तुम जगत की ज्योति हो, राइट। तो हम रोशनी में चल रहे हैं, और हम रोशनी बना दिए गए हैं इस वजह से कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है। लेकिन उस रोशनी का स्रोत कौन है? जैसा आपने कहा था, ओलिव ऑयल जलता था उसमें। ओके, जैतून का तेल जलता था लगातार। और तेल बाइबल में किसका परिचायक है? पवित्र आत्मा। ओके, तो पवित्र आत्मा की वजह से हमारी जिंदगियों में रोशनी होती है, और हम हमारी जिंदगी में रोशनी ग्रहण करते हैं, और हम इस संसार के लिए रोशनी का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप और क्या था पवित्र स्थान में? धूप का वेदी, धूप की वेदी, ऑल्टर ऑफ इंसेंस। ओके, क्या चीज का परिचायक है? धूप की वेदी। प्रार्थनाओं का परिचायक है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग की ओर उठती हैं। ओके, जब धूप वहां पर जलती थी तो क्या होती थी? खुशबू किधर की ओर उठती थी? ऊपर की ओर उठती थी। तो ठीक वैसे ही प्रकाशित वाक्य की किताब में परमेश्वर के सिंहासन के सामने आज भी क्या है? बोल्स हैं, जिन बोल्स में पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ओके, तो प्रार्थना का परिचय, जब हम परमेश्वर की आराधना में आते हैं तो हम ये चीजें हैं जो हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होती हैं। प्रार्थना। नेक्स्ट, रोटी की मेज। ओके, रोटी की मेज, टेबल ऑफ शो ब्रेड। रोटी की मेज में क्या होती थी? रोटी होती थी। रोटी किस चीज की परिचायक है? और टेबल किस चीज की परिचायक है? संगति। ओके, टेबल संगति का। जब हम विश्वासी भाई बहन इकट्ठे होते हैं तो हम क्या करते हैं? संगति करते हैं। और वो संगति किस आधार पे होती है? वचन के आधार पे होती है। ओके, मनुष्य को सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि प्रत्येक उस वचन से जीना चाहिए जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती का 4:4। तो हम परमेश्वर के भवन में अप्रोच कर रहे हैं और आपको ये चीजें मिल रही हैं। ओके, और अंदर के महापवित्र स्थान में क्या मिलेगा? वाचा का संदूक। वाचा का संदूक मिलेगा। वाचा का संदूक किस चीज का परिचायक है? वाचा के संदूक के अंदर क्या होता था? 10 आज्ञाओं की पटरियां। ओके, पट्टियां, जो पत्थर की पट्टियां थी जो मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिख के दी थी। ओके, वो कहाँ है? अंदर है। उसके ऊपर क्या होता था? मर्सी सीट या पश्चाताप का ढक्कन। ओके, मर्सी सीट के ऊपर क्या होता था? 2 स्वर्गदूत। ओके, तो 2 स्वर्गदूत इस सिंहासन की ओर देख रहे हैं, और यहाँ पर क्या होता था? इस जगह पे परमेश्वर की महिमा उतर कर आती थी, राइट। तो वो परमेश्वर का सिंहासन है। मर्सी सीट जो है वो क्या है? परमेश्वर के सिंहासन का प्रतीक है, परमेश्वर की इमीडिएट प्रेजेंस। ओके, मर्सी सीट की फाउंडेशन क्या है? मर्सी सीट के अंदर क्या है? परमेश्वर के नियम, 10 आज्ञाएं। ओके, परमेश्वर का सिंहासन किस पर आधारित है? परमेश्वर के न्याय पर आधारित है। ओके, तो परमेश्वर के सिंहासन में क्या है? न्याय है। लेकिन उस मर्सी सीट के ऊपर क्या होता था? क्या छिड़का जाता था? लहू। ओके, लहू किस चीज का परिचायक है? यीशु मसीह के लहू का। ओके, और मर्सी शब्द का मतलब क्या होता है? करुणा। ओके, और नीचे कानून है लेकिन ऊपर क्या है? करुणा है। करुणा का ढक्कन। कानून करुणा के ढक्कन से ढका हुआ है।
ओके। और पुराने नियम में हमारे पास परमेश्वर की व्यवस्था दी गई है, लेकिन उसके ऊपर क्या ढक दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह का लहू से छिड़क दिया गया है। और आज की डेट में परमेश्वर के सिंहासन पर क्या है? करुणा है। ओके। और करुणा और न्याय एक दूसरे के विरोध में नहीं है, क्योंकि वहां पर लहू छिड़का गया है। ओके। तो ये कुछ तस्वीरें थी। एक डिफरेंस जो हम यहाँ पे अभी तक मेंशन नहीं किए, वो क्या था? आउटर कोर्ट और पवित्र स्थान, बाहर के आंगन और पवित्र स्थान में एक मेजर फर्क था। यदि आप वहां पे पहुंचते तो लुक्स देख के ही आपको फर्क दिख जाता। पर्दा था, करेक्ट, लेकिन पर्दे के इस पार और पर्दे के उस पार में एक मेजर माहौल में फर्क था। वो क्या था? पवित्र स्थान तक लोग एक जा सकते थे। नहीं, वो भी मैं नहीं बोल रहा। आंगन के बाद आंगन तक आपको जो भी दिखेगा एक सर्टेन कलर या सर्टेन माहौल में दिखेगा। यस, बाहर क्या था? बाहर किस चीज की चीजें थी? कांसे की चीजें थी, ब्रेजन थी, ब्रॉन्ज था पूरा का पूरा। ओके, बाहर के आंगन में पूरा का पूरा कांसा था, लेकिन मोमेंट आप अंदर घुसोगे तो पूरा का पूरा क्या था? गोल्ड था। ये बहुत अद्भुत उसमें पार्ट है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में घुसते हैं तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है वो क्या चीज है? कांसा है। कांसा किस चीज की तस्वीर है? न्याय की तस्वीर है, यीशु मसीह के बलिदान की तस्वीर है। परमेश्वर का न्याय सूली के ऊपर यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। ओके। और जब हम सूली के आधार पर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं तो इवेंचुअली हम कहां पे पहुंचते हैं? सोना किस चीज का परिचायक है? परमेश्वर के गुणों का। ओके, डिवाइन नेचर। सोना सबसे प्योर मेटल माना जाता है। ओके, एटलीस्ट माना जाता था। ओके, जिस समय ये किताबें लिखी गई। तो सोना परमेश्वर के शुद्ध पवित्र गुणों का परिचायक है। लेकिन परमेश्वर के शुद्ध और पवित्र गुण हम तब तक नहीं फेस कर सकते जब तक हम कांसे से गुजर करना चाहें। और कांसा किस चीज का परिचायक है? वो यीशु मसीह के क्रूस का परिचायक है। ओके, तो ये कुछ लेसन्स थे जो हमने सीखे। और उसके अंत में क्या हुआ? सुलेमान ने मंदिर बनाने के बाद सुलेमान ने इस मंदिर का समर्पण किया। जो मंदिर के डेडिकेशन की जो चैप्टर है वो 8वां अध्याय है। और आपने पढ़ा होगा मोस्टली, सुलेमान ने एक लंबी प्रार्थना की और सुलेमान ने लोगों को आशीष दिया। और उस प्रार्थना के दौरान सुलेमान बहुत नम्र था। वो कहता है, परमेश्वर आप स्वर्ग में रहते हो, आपको कौन स्थान बना सकता है आपके रहने के लिए? राइट। और सुलेमान की प्रार्थना काफी नम्रता दिखाती है। और मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट चीज, जब आप नोटिस करेंगे कि टेम्पल का निर्माण पूरा होने के बाद जो डेडिकेशन हुआ, जो टेम्पल का जो समर्पण हुआ, उसमें बीच में गैप। ओके, मे बी आई थिंक 2-3 महीने का गैप, यदि आप नोटिस करेंगे। आप 65 वर्ष पे जाइए, 8वां अध्याय, पहला राजा 8वां अध्याय 65वीं पंक्ति। और सुलेमान ने और उसके संग समस्त इजराइल की एक बड़ी सभा ने, जो हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सब देशों से इकट्ठी हुई थी, 2 सप्ताह तक अर्थात 14 दिन तक एक हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को माना। फिर 8वें दिन उसने प्रजा के लोगों को विदा किया और वे राजा को धन्य धन्य कहकर उस सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दास दाऊद और अपनी प्रजा इजराइल से की थी, आनंदित और मगन होकर अपने अपने डेरे को चले गए। ओके, कल्पना यह है, ये कौन सा पर्व है? सुलेमान ने पर्पसली क्यों ये 40-50 दिन गुजारे और इस पर्व का इंतजार किया टेम्पल को डेडिकेट करने के लिए? आई थिंक उसमें बहुत बड़ा लेसन छिपा हुआ है। यदि आप लैव व्यवस्था की किताब देखेंगे तो लैव व्यवस्था की 23वीं अध्याय में इजराइल देश में परमेश्वर ने कई सारे पर्व दिए थे, फेस्टिवल्स। ओके, इजराइल देश साल में 7 मुख्य पर्व थे उनके जो मनाता था। फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, ओके, झोपड़ियों का पर्व, सीक्वेंस में जा सकते हैं हम। लेकिन तो उसमें एक पर्व है जो आपको 34वीं से 42वीं पंक्ति में मिलेगा। लैव व्यवस्था 23वां अध्याय 34 से 42, लेविटिकस 23 34 to 42। ओके, ये जो एक पर्व है
इजराइलियों के साल में 3 ओकेजन्स होते थे जो इजराइलियों को आज्ञा थी कि वो उस पर्व को मनाने को इजराइल पहुंचेंगे, यरूशलेम पहुंचेंगे। पहला होता था पासोवर, ओके, फसह का पर्व, और फसह के पर्व के साथ में अखमीरी रोटी का पर्व होता था, ओके, जो कि करीब करीब अप्रैल के महीने में आता था, जिस समय यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, फसह के पर्व के आसपास। सेकेंड पर्व जो इंपॉर्टेंट होता था वो पिंतकुस्त का पर्व होता था, ओके, वो 50 दिन के बाद आता था। फसह के पर्व पे पिंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया था, राइट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पर्व होता था इजराइल के सीजन में, वो करीबन अक्टूबर नवंबर के महीने में आता था, और उसका नाम था ये झोपड़ियों का पर्व, ओके, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, जो आपको कई बार मिलेगा। यूहन्ना 7 में यीशु मसीह मंदिर में खड़ा था, वो उस समय उसी पर्व का जिक्र हो रहा है। और ये पर्व की खासियत क्या थी? इस पर्व के दौरान इजरायली लोगों को, यदि आप पढ़ेंगे लय व्यवस्था का 23वें में ये पंक्तियां पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे 7 दिन तक ये लोग मंडपों में रहते थे, तंबू गाड़ते थे, अपना अपना घर छोड़ के झोपड़ियां बना लेते थे। झोपड़ियों का पर्व इसको इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इस पर्व के दौरान इजरायली लोग 7 दिन तक तंबू लगा के, झोपड़ियां बना के, उसमें पाम की पत्तियों वगैरह से ढक के झोपड़ियों में रहते थे, घर छोड़ के, साल में एक बार 7 दिन के लिए, ओके। वो ये पर्व उनके लिए किस चीज का परिचय है? यस, एक्चुअली एक्सोडस का भी नहीं। 40 साल इन्होंने तंबुओं में गुजारे थे, ओके। परमेश्वर की योजना में, गिनती की किताब में इन्होंने 40 साल तंबुओं में गुजारे थे, लेकिन परमेश्वर का वादा क्या था? एक दिन तुम मकान में रहोगे। परमेश्वर इन्हें लास्ट में कहां पे लेकर आया था? वादे के देश में लाया था। एक दिन तुम मकान में रहोगे, ओके। लेकिन तो पहली चीज परमेश्वर क्या याद दिलाना चाहता था इन्हें इस पर्व के द्वारा? कि तुम्हारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। तुम तंबुओं में रहते थे, तुम भटकते थे, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कहां पर लेकर आया? परमानेंट जगह पे लेकर आया। लेकिन एक उसमें सेकंड मैसेज भी था। बहुत सारे लोग ये जानते हैं और बाइबल में ट्रेस किया जा सकता है, झोपड़ियों का पर्व आने वाले राज्य की तस्वीर के लिए भी था, कि ये जो आज तुम्हारा मकान है वो परमानेंट नहीं है। एक दिन परमेश्वर का राज्य आने वाला है, वो परमानेंट है। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा आज का मकान, तो इसलिए क्या होता था? साल में एक बार, एक हफ्ते के लिए तुम जाके तंबुओं में रहोगे। तंबुओं में रह के तुम क्या दे रहे हो मैसेज अपने आप को? कि ये मकान मेरा नहीं है, ये मकान मेरा परमानेंट नहीं है, ये मैं आज तंबुओं में रह रहा हूँ, मैं इस दुनिया में टेम्परेरी हूँ, ओके। तो ये हर साल की, आपको ध्यान है जब मत्ती के 17 में यीशु मसीह ने अपना रूपांतरण किया और यीशु मसीह ने अपनी महिमा दिखाई, तो पतरस ने क्या बोला? और वहां पर मूसा और एलिया आके बात कर रहे थे यीशु से, तो पतरस ने क्या बोला? ध्यान है आपको? फटाफट 3 तंबू बना देते हैं, यहाँ पे 3 झोपड़ियां बना देते हैं। क्यों? क्योंकि पतरस को लगा कि परमेश्वर का राज्य आ गया है, अब हम तंबुओं में रहेंगे, ओके। सो तंबू, ये झोपड़ियों का पर्व पुराने नियम के लोगों के लिए दो चीजें याद दिलाता था। पहली चीज उनके भटकने के दिन याद दिलाता था, दूसरा आने वाला राज्य याद दिलाता था, ओके। और सुलेमान ने मंदिर के समर्पण के लिए उपयुक्त पर्व चुना, ओके। वो इसलिए कि इजराइल देश के लिए मंदिर का निर्माण एक उनकी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। तो अब तक उनका परमेश्वर किस में निवास करता था? तंबू में निवास, टैबरनेकल में परमेश्वर उतरता था। निर्गमन की किताब, व्यवस्था विवरण, लय व्यवस्था, यहोशू की किताब, न्यायों की किताब, पूरे टाइम मंदिर, आर्क कहां पर है? तंबुओं के अंदर है, राइट। लेकिन अब हमारा परमेश्वर भवन में रहेगा, आलीशान मंदिर के अंदर रहेगा, सुलेमान का बनाया हुआ। तो इजराइल के लिए ये हाई मोमेंट था, ऊंचा जगह थी, वाव, सेलिब्रेशन का टाइम। लेकिन उस सेलिब्रेशन के बीच में भी सुलेमान उनके हार्ट में एक चीज रिमाइंडर के तौर पे डालना चाह रहे हैं। हम इस टेम्पल का डेडिकेशन कैसे करेंगे? झोपड़ियों के त्योहार के समय में करेंगे। इनफैक्ट उसने झोपड़ियों का पर्व 1 वीक के लिए एक्सटेंड किया, ये बाइबल बोलता है। वो 1 हफ्ते का तक पर्व होता था, उसने एक्चुअली 14 दिन तक मनाया। 1 हफ्ता एक्सटेंड किया और 14 दिन मनाने के बाद सब लोग निकल गए, ओके। तो उसमें मैसेज ये है
कि दो परमेश्वर ने तुम्हें एक मंदिर दिया है और परमेश्वर ने तुम्हें एक परमानेंट जगह दी है, लेकिन ये जगह तुम्हारी नहीं है। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं और हम उस राज्य का इंतजार कर रहे हैं, वो हमारा रियल का घर है। ओके, तो ये उसके पीछे मैसेज था। अब हम जब नौवें अध्याय में चलते हैं। 9वें अध्याय में परमेश्वर सुलेमान को दूसरी बार दर्शन देता है। ओके, पहली बार सुलेमान के अर्ली डेज में था दर्शन। अब उस दर्शन को कितने साल गुजर चुके हैं, किसी को याद है? कितने साल गुजर चुके हैं? मंदिर बनाने में कितने साल लगे? 7 साल। मंदिर के बाद सुलेमान ने अपना घर बनाया, कितने साल लगे? कितने साल हो गए? 20 साल। राइट, सिंपल कैलकुलेशन। 20 साल गुजर चुके हैं। ओके, पहली बार जब परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया था उससे 20 साल गुजर चुके हैं। परमेश्वर दोबारा सुलेमान को दिखाई पड़ता है। परमेश्वर का संदेश इस बार सुलेमान को क्या है? परमेश्वर बोलता है 6वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में सुनिए, जैसे कि मैंने तो तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था कि तेरे कुल में इजराइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे, परंतु यदि तुम लोग पहली चीज परमेश्वर क्या याद दिला रहा है? दाऊद को दी गई वाचा। परमेश्वर ने दाऊद को एक वाचा दी थी। परमेश्वर सुलेमान को याद दिला रहा है कि मेरे को वो वाचा याद है। ओके, पर 6वीं पंक्ति में बोलता है, परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चढ़ना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुम्हें दी है ना माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगे, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? यदि तुम लोग दूसरे देवी देवताओं के पीछे जाओगे, मेरी अवज्ञा करोगे, तो मैं ये 2 चीजें करूंगा। ओके, आपको ये नोट करना है क्योंकि मैं आपसे ये एग्जाम में पूछूंगा। परमेश्वर क्या 2 चीजें करेगा यदि इजराइल के लोग अवज्ञा करेंगे? क्योंकि इजराइल के इतिहास में, पुराने नियम में आप आगे जाकर देखेंगे कि परमेश्वर ये दोनों चीजें करेगा, क्योंकि इजराइल के लोग परमेश्वर को छोड़कर पराये देवी देवताओं के पीछे चल देंगे। क्या 2 चीजें? पहली चीज, मैं इजराइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा। इसका मतलब इजराइल को इस देश से निकाल दूंगा। ओके, कहां पे जाके भविष्यवाणी पूरी हुई? जब इजराइल बंदी बना लिया गया। ओके, नेबूकदनेस्सर ने इजराइल देश को क्या किया? बंदी बनाया, दूसरा राजा के अंत में। सेकंड चीज बोलता है, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा, और ये भवन जो ऊंचे पे रहेगा। नाउ मुझे हिंदी ट्रांसलेशन से थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है। 8वीं पंक्ति आपके बाइबल में क्या बोलती है? इंग्लिश बाइबल में या किसी और की हिंदी बाइबल में क्या बोलती है? And though this temple is now imposing, all who pass by will be appalled and will scoff and say, why has Lord done such a thing to this land and to this temple? ओके, तो कह रहा है कि वैसे तो ये मंदिर इस वक्त भव्य है, लेकिन क्या होगा? लोग इस जगह को देखकर कहेंगे कि ये जगह का क्या हो गया इस मंदिर। इनफैक्ट कुछ वर्जन्स ये बोलते हैं कि इस मंदिर की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। यदि इजराइल अवज्ञा करेगा तो ये मंदिर ध्वस्त कर दिया जाएगा। यदि आपको हिस्ट्री ध्यान हो तो आपको पता होगा कि ये मंदिर वाकई में तोड़ा गया। कब तोड़ा गया? 70 AD सेकेंड टाइम। पहली बार एक्चुअली 586 BC में जब नबूकदनेस्सर आया तो मंदिर तोड़ के गया। ओके, नबूकदनेस्सर राजा ने मंदिर तोड़ा। उस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया? एजरा की किताब में जरुब्बाबेल नाम के आदमी ने, जो इंसिडेंट हम देखेंगे। तो ये जो परमेश्वर वादे दे रहा है, ये दोनों वादे प्रिसाइजली इजराइल के इतिहास में पूरे हुए। तो यहाँ पर परमेश्वर सुलेमान को वार्निंग दे रहा है, सुलेमान, मैं तुम्हारे पिता दाऊद को दिया गया वादा पूरा करूंगा, लेकिन यदि इजराइल के लोग मेरे पीछे नहीं चलेंगे, दूसरे देवी देवताओं की उपासना करेंगे, तो ये 2 चीजें होंगी। क्या 2 चीजें? हमारी भाषा में इजराइल को बंदी बनना पड़ेगा। सेकंड, परमेश्वर इस मंदिर को छोड़ देगा। एक्चुअली ध्वस्त करना बाद में आया, पहले परमेश्वर इस मंदिर को छोड़ देगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं
10वें अध्याय में, 9वें अध्याय के अंत में मैं क्विकली बताता हूं। 9वें अध्याय के अंत में सुलेमान का आप कई सारे ख्यातियां देखते हैं, क्या बड़े बड़े काम किए सुलेमान ने। तो उसने 15वीं पंक्ति में कई शहरों को, यरूशलेम की दीवार बनाई, हसोर, मगिदो, गेजेर नगरों की दीवार बनाई, ओके। और बाद में सुलेमान के योद्धाओं की बात करता है। फिर यदि आप 26वीं पंक्ति में जाएं तो सुलेमान ने जहाज बनाए, जहाजों का सुलेमान के पास पूरी पूरी नेवी थी, ओके। तो 10वें अध्याय में सुलेमान की जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट घटना दिखाई गई है, जस्ट एक हमको ग्लिम्स के तौर पे। एक्चुअली शीबा की रानी जैसे मेरे ख्याल से कई रहे होंगे, ओके। क्योंकि बाइबल बोलता है सुलेमान की ख्याति दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई। और उसका ध्यान है आपको, जब सुलेमान की बुद्धिमत्ता का जिक्र आया था, उसके इमीडिएटली बाद इस किताब का लेखक क्या कौन सी घटना बताता है कि 2 औरतें आई न्याय पाने के लिए, जिनका एक का बेटा मर गया था, तो वो झगड़ रही थी। तो वो कहानी क्या थी? क्या सुलेमान ने लाइफ में एक न्याय किया बस? नहीं, सुलेमान ने उसके जैसे बहुत सारे न्याय किए होंगे। लेकिन इस किताब को लिखने वाला एजरा हमें यह दिखा रहा है कि जब परमेश्वर ने सुलेमान से वादा किया बुद्धिमत्ता का, तो एक उदाहरण के तौर पे सुलेमान की बुद्धिमत्ता का उदाहरण दिखा रहा है। ठीक वैसे ही जब वो ये लिख रहा है कि सुलेमान की कीर्ति दुनिया के कोने कोने में फैल गई, तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा है कि उदाहरण के तौर पे शीबा की रानी सुलेमान से मिलने को आई, ओके। तो 10वें अध्याय में शीबा की रानी कौन है? ये किसी ईस्टर्न कंट्री की रानी है, ओके। लेखक ये मानते हैं, आई थिंक कहीं पर लिखा है, या लेखक ये मानते हैं कि वो 1200 मील की यात्रा करके आई, ओके। जो शीबा की रानी का जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन है, लोग ये मानते हैं कि अरब देशों के, जहाँ पे आज की डेट पे सऊदी अरेबिया है, जहाँ पे यमन देश है आज की डेट पे, उस लोकेशन को माना जाता है हिस्टोरिकली कि वहाँ पे शीबा की रानी वहाँ से आई थी, जो कि यरूशलेम से 1200 मील दूर था। उस जमाने में ट्रेन्स नहीं चलती थी, हवाई जहाज नहीं चलते थे, और शीबा की रानी ऊंटों के काफिले के साथ 1200 मील की यात्रा करके सुलेमान से मिलने को आई। लॉन्ग डिस्टेंस, कितने महीनों की यात्रा रही होगी, ओके। और उसकी यात्रा का जो पर्पस बता रही हो क्या है कि मैंने सुना था तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बारे में, और मैं वो टेस्ट करने आई हूँ, मैं परीक्षा लेने आई हूँ कि क्या ये वाकई में सही है। मैं इस अध्याय को और इस कहानी को इवेंजलिस्टिक मानता हूँ नेचर में। आपको पुराने नियम में यदि आप देखें, यदि आप ट्रेस करें उस हिसाब से, जो आज का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप देखेंगे पुराने नियम में परमेश्वर हमें कई बार कुछ घटनाओं की झलकियां दिखाता है जो क्लियरली पूरे वर्ल्ड वाइड इवेंजलिज्म इवेंट थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे नोआ का फ्लड, ओके। नूह के समय में जो जल प्रलय आया वो वर्ल्ड वाइड इवेंजलिस्टिक इवेंट था। कैसे? उस दुनिया में अब तक कभी जहाज की जरूरत नहीं पड़ी थी और बारिश नहीं आई थी, और नूह एक प्रोमिनेंटली बड़ा सा जहाज बना रहा है, और 120 साल तक बना रहा है। कल्पना करिए, वो एक इवेंट होगा अपने आप में। 120 साल तक लोग कमेंट्री करते होंगे। जब आज तक के रिपोर्टर को कोई और सब्जेक्ट नहीं मिलता होगा तो नूह के पास इंटरव्यू लेने आता रहा होगा कि नूह ये क्या बन रहा है, ओके, और इसकी डिजाइन कैसे आई आपके पास, और ये आप क्यों बना रहे हो? और नूह क्या बताता होगा? परमेश्वर मेरे पास आया और परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं इस दुनिया में जल प्रलय लाने वाला हूं। अच्छा, जल प्रलय क्या होता है, राइट? और ये आई थिंक ये वर्ल्ड वाइड इवेंट था। नेक्स्ट, निर्गमन की किताब में जब मूसा फिरौन के सामने पहुंचा तो क्या हुआ? परमेश्वर ने जबरदस्त चमत्कार किए, राइट? जबरदस्त, नील नदी लाल पड़ गई, अंधकार हो गया, मेढकों की बारिश हो गई, तरह तरह की चीजें, मेजर इवेंट्स। और लास्ट में फाइनल इवेंट क्या कि मिस्र देश में सब लोगों के पहलौठे पुत्र मारे गए एक रात में। ये क्या थी? वर्ल्ड वाइड इवेंट था। क्यों? क्योंकि मिस्र देश उस समय की हिस्ट्री और सिविलाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री था, मोस्ट पावरफुल। मिस्र का राजा उस समय वर्ल्ड वाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर था। और यदि मिस्र के राजा के महल में कोई इवेंट हो रहा है, वो दुनिया की खबर है।
और वहां पर खबर दी जा रही है कि परमेश्वर उसके द्वारा दुनिया के लोगों को ये बता रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, राइट। ये घटना मेरे हिसाब से वैसी सुलेमान का मंदिर और सुलेमान की बुद्धिमत्ता और सुलेमान की ख्याति को परमेश्वर ने इस दुनिया को अपना सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया। और शीबा की रानी सिर्फ एक उदाहरण है, क्योंकि मत्ती के 12 में यीशु मसीह ने कोट किया कि न्याय के दिन शीबा की रानी खड़ी होगी उन लोगों के खिलाफ सबूत देने। क्या सबूत देगी शीबा की रानी? शीबा की रानी ये सबूत देगी कि जब सुलेमान की ख्याति मैंने सुनी तो मैं उस परमेश्वर के बारे में सुनने को पहुंची जो परमेश्वर सुलेमान का परमेश्वर है। और वो न्यूज़ सिर्फ शीबा की रानी को नहीं मिली, राइट। उस जनरेशन में वो खबर बहुत सारे लोगों को मिली, लेकिन शीबा की रानी वहां तक पहुंची और उसने उस संदेश को ग्रहण किया। लेकिन इस दुनिया के बहुत सारे लोगों ने उस संदेश को ग्रहण नहीं किया, राइट। तो इस कहानी का मेरे हिसाब से मेन पॉइंट ये है, और इनफैक्ट कुछ की वर्ड्स हैं। 6वीं पंक्ति में वो कहती है कि मैंने तेरे कामों और बुद्धिमत्ता की कीर्ति अपने देश में सुनी थी, और वो सच है। पर 7वीं पंक्ति में बोलती है, परंतु जब मैंने अपने आप ही आकर अपनी आंखों से ये ना देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की। प्रतीति मतलब वर्ड का मतलब क्या होता है? विश्वास, राइट। आज की डेट में गॉस्पेल में परमेश्वर का टारगेट क्या है? लोग क्या करें? विश्वास करें, राइट। वहां पर भी की वर्ड वही है कि शीबा की रानी स्वयं करी कि पहले मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मैंने विश्वास किया, राइट। तो आई थिंक ये इवेंजलिस्टिक स्टेटमेंट है। और उसके बाद वो बोलती है 9वीं पंक्ति में, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, राइट। कंक्लूजन क्या है इस पूरे इवेंट का? मैं भी उसने 3 महीने की जर्नी की, मैं भी इस पूरे बीच में सुलेमान और उसके बीच में काफी डिस्कशंस हुए, लेकिन इवेंचुअली कंक्लूजन क्या है कि धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, राइट। तो ये अद्भुत है, ये अद्भुत कहानी है, और ये सुलेमान का हाई पॉइंट है उसकी लाइफ का, ओके। क्योंकि इसके बाद हम सुलेमान का पतन देखेंगे, सुलेमान की लाइफ नीचे गिरती हुई दिखाई पड़ेगी, ओके। 10वें अध्याय में 14वीं पंक्ति से ऑनवर्ड्स सुलेमान की बुद्धिमत्ता, सुलेमान का धन, सुलेमान ने कितने रथ इकट्ठा किए, सुलेमान ने कितने घोड़े इकट्ठा किए, इन सब का जिक्र है, ओके। मेरा क्वेश्चन, इनफैक्ट 24वीं पंक्ति बोलती है 10वें अध्याय की, और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे, ओके। तो समस्त पृथ्वी के लोग, यहाँ पे इवेंट है ये, ओके। 26वीं पंक्ति में, और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए, तो उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हुए, और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू को जैसे नीचे के देश के गूलर। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ तो 600 शकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शकेल पर मिस्र देश से आता था, और इसी दाम पर वे हित्तियों और आराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे, ओके। अब ये सुलेमान की भरपूरता का जिक्र है, सुलेमान की रिचनेस का जिक्र है। क्वेश्चन इस, क्या इन वर्सेस में कुछ प्रॉब्लम है? क्या यहाँ पर हम कुछ सुलेमान के बारे में कंक्लूड कर सकते हैं? क्या सुलेमान यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है, घोड़े इकट्ठा कर रहा है, घोड़े इकट्ठा कर रहे हैं, सोना इकट्ठा कर रहे हैं, करेक्ट, जो कि राजाओं के लिए अलाउड नहीं था। कहाँ पर लिखा है ये इंपॉर्टेंट वर्स है, आपको रिफर बैक करनी है। व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय 16 और 17, ड्यूट्रोनॉमी 17 वर्सेस 16 एंड 17। हम पलट के पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल के होने वाले राजाओं के लिए कुछ आज्ञा दी थी, और वो इंटरेस्टिंग आज्ञा है। और मैं आपको एक और कनेक्शन दिखाऊंगा जो कई बार मिस हो सकता है, और हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट मिलेगा उसमें। व्यवस्था विवरण 17, 14वीं पंक्ति से मैं पढ़ना चालू करता हूँ। जब तुम लोग उस देश में पहुंचो जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, और उसका अधिकारी हो, और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों की नाई मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसको राजा ठहराना, ओके।
अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना, किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तो अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। तो पहली क्वालिफिकेशन राजा की क्या है? राजा यहूदी होना चाहिए, राजा इजराइल देश का होना चाहिए। नेक्स्ट बोलता है और वह बहुत घोड़े ना रखे। इंग्लिश बाइबल बोलता है he should not multiply the horses, वो घोड़े ना बढ़ाए अपने पास। ओके नेक्स्ट, और ना इस मनसा से कि अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। तो पहली चीज वो घोड़े ना मल्टीप्लाई करे। सेकंड बोलता है और वो बहुत सारी स्त्रियां ना रखे, बहुत सारी बीवियां ना हो उसकी। ओके, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। सो सुलेमान ने ये कमांड ब्रेक की, राइट। नेक्स्ट, कद ना करिए। मैं भी जब सुलेमान ने प्रभु के साथ चलना चालू किया था तो मैं भी सुलेमान को ये इंटेंशन नहीं था कि वो ये कमांड ब्रेक करेगा। कई बार जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो कई बार हम बहुत सारी चीजें नहीं सोचते हैं कि मैं भी हम हमारी जिंदगी में ये गलतियां करेंगे, राइट। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है हम वहां वो देखते हैं। नेक्स्ट चीज बोलता है और वह अपना सोना रुपया ना बढ़ाए। क्या चीजें? तीन चीजें मल्टीप्लाई ना करे राजा, तीन चीजें ना बढ़ाए। पहला घोड़े ना बढ़ाए, दूसरा पैसा ना बढ़ाए, तीसरा बीवियां ना बढ़ाए। सुलेमान ने तीनों बढ़ाई, राइट। सुलेमान ने रुपया पैसा बढ़ाया, सुलेमान ने घोड़े बढ़ाए और सुलेमान ने बीवियां बढ़ाई। ओके नाउ ये सुलेमान का रिग्रेशन है। सुलेमान अब नीचे जाएगा एक धीरे धीरे। ओके, लेकिन हम यहाँ पे रुक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आगे की कुछ आज्ञाएं हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोलता है 18वीं पंक्ति में, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो। सुलेमान की गलतियों का मेन स्रोत, क्योंकि सुलेमान इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी है। ओके, और कई बार हम हमारे बारे में ये सोच सकते हैं ओ मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। ओके, तो इसलिए हमें सुलेमान की गलती का स्रोत समझने से बहुत अच्छा रहेगा। जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इस व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल करके अपने लिए रख ले। वाह, राजा के लिए कमांड है परमेश्वर की। जो व्यक्ति राजा बने वो क्या करेगा? इस बाइबल की पर्सनल कॉपी खुद से बना के अपने लिए रखेगा। वाह, सोचिए तो हमने और आपने आज तक वो काम नहीं किया है, राइट। हम अपनी बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग प्रिंटिंग प्रेस के जमाने में जी रहे हैं कि हमें बाइबल प्रिंट की कराई मिल गई है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, कई बार हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मैंने चीन में कुछ विश्वासियों की कहानी सुनी है। चाइना में एक्चुअली क्रिश्चियनिटी ऑफिशियली बैंड है। वहाँ जो भी क्रिश्चियंस हैं या तो एक गवर्नमेंट अलाउड चर्च है जो कि टोटली मतलब वचन की प्रीचिंग नहीं करता है और गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। लेकिन उसके अलावा जो रियल चर्च है वो छुप के चलता है चीन में। वहाँ मिशनरीज जो है, वहाँ संडे मॉर्निंग की सर्विस में जब लोग इकट्ठा होते हैं, और हमारे ग्रेटर प्रेस के कई मिशनरीज हैं वहाँ पे, जब वो वहाँ इकट्ठा होते हैं तो अपनी जब कार पार्क करते हैं, संडे मॉर्निंग सर्विस अटेंड करने जाते हैं जो टिपिकली घरों में होती हैं, तो एक स्ट्रीट में अपनी कार नहीं पार्क करते, नहीं तो पुलिस को पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ चल रहा है क्योंकि यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ पार्क हैं। तो दूर दूर जाके अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं और फिर वॉकिंग उस जगह पे आते हैं। उसके बाद जब वो चर्च सर्विसेज करते हैं, बाहर जूते नहीं उतारते हैं जिससे कि जूतों को देख के पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ चल रहा है। उसके बाद जब उन्हें आराधना करना होता है तो जैसे हम लोग वर्शिप लीडर गाना गाता है और हम सब ग्रुप में गाना गाते हैं, वैसे वो गाने नहीं गाते हैं, क्योंकि वो पता है क्या करते हैं, एक बार में एक आदमी गाएगा, और जब एक आदमी गा लेगा तो अगला आदमी गाएगा, और बाकी सब शांत होकर अपने मन में आराधना करेंगे। वाह, कई बार हम हमारे प्रभु के साथ जो हमारी चाल है हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो एक जो वहाँ पास्टर थे करीब 15-20 साल, उनकी वाइफ ने लास्ट ईयर एक टेस्टिमनी दी थी हमारे कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने क्या बताया, एक बार इन्होंने कहीं से बाइबल का स्टॉक मंगाया, ओके, चाइना में, ये लोग उस समय चाइना में, उन्होंने सिर्फ खबर भिजवाई अंदर कि कल सुबेरे 4 बजे हम इस पर्टिकुलर लोकेशन में बाइबल का एक बंडल रख देंगे, जिसको इच्छा है वो अपनी रिस्क पे जाके वहाँ से वो बाइबल अपने लिए उठा ले।
4 बजे उन्होंने बाइबल वहां पे रखी और उसके बाद सवेरे 6 बजे वो देखने गए तो वहां एक भी बाइबल नहीं बची। लोग इतने भूखे थे क्योंकि उनको बाइबल नहीं मिलते। हम हमारे प्रिंटेड बाइबल को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कई बार, ओ मेरे पास बाइबल है, मैं जब चाहूं पढ़ूं, जब चाहूं ना पढ़ूं। सुलेमान के लिए, इजराइल के राजा के लिए परमेश्वर की आज्ञा, नोटिस करिए, आज्ञा सिर्फ ये नहीं थी कि याजक उसके लिए कॉपी बना दे और वो अपने पास रख ले। आज्ञा क्या थी? तो स्वयं इस बाइबल की अपने लिए कॉपी बनाए, स्वयं से लिखे और उस कॉपी को पर्सनल कॉपी के तौर पर अपने पास रखे। इसका मतलब राजा के लिए ये बाइबल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। सुलेमान की लाइफ में इट सीम्स कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन इस पंक्ति को यदि हम साथ में पढ़ें तो ऐसा लगता है कि सुलेमान के पास वैसी पर्सनल बाइबल नहीं थी। सुलेमान ने प्रोबेबली अपनी लाइफ में यदि एक चीज नेग्लेक्ट करी तो क्या थी पता है? बाइबल। क्योंकि सुलेमान की लाइफ में बाकी सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं लेकिन बाइबल मिसिंग है, और वो चीज सुलेमान की जिंदगी के लिए नुकसान का कारण बनी। हमें कॉन्टेक्स्ट में ये ध्यान रखना है कि सुलेमान इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था और बिना बाइबल के इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का भी वो हाल हो सकता है। राइट? ये हमारे लिए एक पार्ट है। एनीवे, 11वें अध्याय की शुरुआत में, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और पराई स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी, जिन लोगों ने ये वर्ड्स नहीं सुने हैं, ये उस जमाने के देशों के नाम हैं। विभिन्न देशों की औरतों से सुलेमान ने शादी की। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना और वे ना तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन, प्रॉब्लम क्या है? क्यों दूसरी औरतों से शादी मत करना? क्योंकि वो तुम्हारा मन अन्य देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया और उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई और उसकी उन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। ओके, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? मैं अक्सर ये बोल देता हूँ, आप भी बोलूंगा। दूसरा कुरिन्थियों का 6:14 बोलता है, विश्वासियों अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। मतलब यदि मैं प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ तो मुझे किसी भी अन्य जाति अविश्वासी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। और अक्सर यंग लोग कई बार धोखे में आते हैं, प्रेम में पड़ जाते हैं और ये डिसीजन लेते हैं। कई बार उनके दिमाग में ये आता है, मैं शादी कर लूंगा और शादी करने के बाद मे भी वो पर्सन बदल जाएगा और उसके बाद वो सही रास्ते में आ जाएगा, मेरे प्रभु के साथ, मेरे साथ चर्च जाने लगेगा और वो बदल जाएगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वर्ड्स है जो सुलेमान जब बूढ़ा हुआ, मतलब शुरुआत से सुलेमान प्रभु के पीछे जाना नहीं छोड़ा। राइट? शुरू में सुलेमान प्रभु के पीछे जाता। मैं भी उसने सोचा कि मैं उन औरतों से शादी भी कर लूंगा और मैं बहुत अच्छा मैनेजर हूँ, मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ भी मैनेज कर लूंगा। और काफी टाइम तक चलता रहा, काफी सालों तक सुलेमान ने मैनेज किया। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन चीजों से हमें नहीं खेलना चाहिए। ओके, प्रभु ने हमें क्लियरली बताया है। और इवेंचुअली सुलेमान की वाइफ्स सुलेमान के ऊपर हावी पड़ गई। राइट? आगे क्या होता है? 5वीं पंक्ति बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत इंटरेस्टिंग है यदि हम इजराइल के इतिहास को ओवरऑल पिक्चर में रखें। क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो दाऊद का पुत्र है। ये वो व्यक्ति है जिसको स्वयं परमेश्वर प्रकट हुआ था और जिसको स्वयं परमेश्वर ने यह कहा था कि तुम इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ठहरोगे। जिसको स्वयं परमेश्वर ने यह कहा था कि सुलेमान, चूंकि तुमने बुद्धि मांगी है, तुम्हें धन भी मिलेगा, तुम्हें नाम भी मिलेगा, तुम्हें विजय भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और ये व्यक्ति, बहुत अनफॉर्चुनेट वर्स है यदि हम रुक के थोड़ी देर के लिए सोचे इस वर्ष के बारे में। सुलेमान तो सीदोनियों की अश्तोरेत नाम की देवी और अम्मोनियों के मिल्कोन नाम के घृणित देवता के पीछे चला। वाह! मतलब सुलेमान का मूर्ति पूजा पैसिव नहीं था। सोलोमन रियल में आइडोलेटर बना। माइंड ब्लोइंग नहीं? सोचिए, सुलेमान और ये बाय द वे अश्तोरेत देवी और ये मिल्कोम, यदि हम इनके बारे में स्टडी करें और बहुत इंफॉर्मेशन, काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन देवी देवताओं के बारे में,
इनके पीछे बहुत ही घृणित कहानियां हैं। जो इनके पुजारी होते थे और जो लोग इनकी पूजा करते थे, कई बार बच्चों की बलियां चढ़ाते थे, जीवित बच्चों की बलियां चढ़ाते थे उस जमाने में। और कई लोग मंदिर में व्यभिचार में इन्वॉल्व होते थे, मंदिर में वेश्यावृत्तियां चलती थी। ये सब उन धर्मों की बात हो रही है, ओके। और जब ये कह रहा है कि सुलेमान उनके पीछे चला, राइट, और सुनिए, ये दो नहीं थे। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की जैसे पूरी रीति से न चला। उन दिनों में सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ में, वाह, सुलेमान वो सुलेमान है जिसने यहोवा के लिए, जीवित परमेश्वर के लिए मंदिर बनवाया। लेकिन अब देखिए सुलेमान क्या करता है। यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नाम के घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नाम के घृणित देवता के लिए एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब पराई स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती थी और बलिदान करती थी, उसने ऐसा किया। वाह। तो सुलेमान ने मिडिल यरूशलेम में यहोवा के भवन के कुछ दूर एक पहाड़ के ऊपर इन देवी देवताओं की क्या किए, मंदिर बनाए और उनके पूजा के स्थान बनाए, ओके। और तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी, ओके। तो क्वेश्चन, कई बार लोग आज के विश्वासी जीवन में, हमें ये समझना है कि ये स्टोरीज नहीं है, राइट, ये रियल जीवित इंसिडेंट्स, ओके। और जो सुलेमान की जनरेशन में हो सकता है, वो आज की जनरेशन में हो सकता है, राइट। सुलेमान की लाइफ में कुछ चीजें थी और कुछ चीजें नहीं थी, राइट। सुलेमान की कई बार आज की डेट में विश्वासी, और कई बार मेरे विश्वासी जीवन में एक एटीट्यूड हो सकता है, वो ये हो सकता है, प्रभु यदि तू मेरी लाइफ में चमत्कार करेगा ना, तो मैं तेरे पीछे चलूंगा। कई लोग सोचते हैं, और मैंने ऐसे स्टेटमेंट बहुत बार सुने, लेकिन मैं, प्रभु चमत्कार करता है, मैं जानता हूँ, प्रभु प्रार्थनाओं के उत्तर देता है, मैं जानता हूँ, मैंने देखे हैं, लेकिन मैं किसी को एनकरेज नहीं करता कि वो चमत्कारों के आधार पर अपने इस विश्वासी जीवन को जीने की कोशिश करें। एक्सपीरियंसेस, एक क्रिश्चियनिटी में एक मूवमेंट है जो बहुत एक्सपीरियंस ओरिएंटेड है। हर चीज के लिए मुझे अनुभव चाहिए। यदि मुझे अपने विश्वासी जीवन में हर घटना के लिए अनुभव नहीं मिला, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे से सवाल पूछे हुए हैं, जिस दिन आप विश्वासी बने उस दिन आपने क्या अनुभव किया, जिस दिन आपका बैप्टिज्म हुआ उस दिन आपने क्या अनुभव किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कुछ अनुभव किया या ना किया, क्योंकि मेरा विश्वासी जीवन, मुझे पता है कि यदि मैं अनुभव के आधार पर चलाऊंगा तो अनुभव मुझे कुछ दूर तक ही ले जा सकते हैं। सुलेमान के पास 2 मेजर मिराकुलस अनुभव थे। परमेश्वर स्वयं 2 बार सुलेमान के सामने प्रकट हुआ था। आपको इससे बड़े अनुभव चाहिए? लेकिन सुलेमान के अनुभव सुलेमान के विश्वासी जीवन को राइट जगह तक नहीं ले जा पाए, राइट। तो हम हमारा विश्वास किसके आधार पर बनाते हैं? किसके आधार पर? मत्ती का 7:37 से 40 यीशु मसीह कहता है, जो मेरे वचन सुनता है और उस पर चलता है, वो अपना मकान कहाँ पर बनाता है? चट्टान पर बनाता है, राइट। मत्ती के 4:4 में, ओके। कई बार शैतान आता है। बाय द वे, मैंने रिसेंटली एक कानपुर में एक मैसेज प्रीच किया था, और मेरे हिसाब से प्रभु ने मुझे बहुत अद्भुत उस मैसेज में थॉट्स दिए। मत्ती के 4 में जब ली और शैतान आया, राइट, शैतान ने यीशु मसीह को 3 चीजें करने के लिए इंस्टिगेट किया। कल्पना करिए, यीशु मसीह तू भूखा है, इस पत्थर को रोटी में बदल दे, परफॉर्म अ मिरेकल, एक चमत्कार कर दो, राइट। यीशु मसीह ने रिफ्यूज कर दिया चमत्कार करने से। इंसान को सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि प्रत्येक उस वचन से जीना चाहिए जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। किसके आधार पर? वचन के आधार पर, वचन के आधार पर। सेकेंड इंस्टिगेशन यीशु मसीह को एक्सपीरियंस का। यीशु मसीह मंदिर के ऊपर से जंप मार दो और स्वर्गदूत आएंगे और उठा लेंगे। वाह, क्या एक्सपीरियंस! कल्पना करिए यदि वैसा हो जाता तो मेजर इजराइल में तहलका मच जाता, राइट।
यीशु मसीह ने रिफ्यूज कर दिया। थर्ड इंस्टिगेशन, ब्लेसिंग्स। क्रिश्चियनिटी में तीनों झूठ बड़ी फ्राक मात्रा में चल रहे हैं। आप टेलीविजन चैनल खोल के देख लीजिए और आप टिक मारिए एक दिन में कितने मैसेजेस निकलते हैं। मेजॉरिटी मैसेजेस इन 3 थीम्स पे निकलेंगे। या तो चमत्कार चाहिए, हीलिंग्स मैसेजेस, टेलीविजन भरा हुआ है हीलिंग्स मैसेजेस, एज इफ की पूरी बाइबल में सिर्फ हीलिंग्स है। नहीं, ये बाइबल, इस बाइबल में एलिया नबी का झरना सूख गया। इस बाइबल में यह कहा है कि पौलुस ने प्रार्थना की और प्रभु ने कहा नहीं होगा, 2 कुरिन्थियों के 12 में। तो जरूरी नहीं है कि यह विश्वास चंगाइयों के आधार पे चले, जरूरी नहीं है कि यह विश्वास चमत्कार के आधार पे चले, जरूरी नहीं है कि यह विश्वास अनुभवों के आधार पे चले, जरूरी नहीं है कि यदि आप विश्वासी बन गए तो आपकी जिंदगी में सारे, परमेश्वर आपको अच्छी नौकरी दे देगा, परमेश्वर आपका बैंक बैलेंस भर देगा, परमेश्वर आपको अच्छा मकान दे देगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि यदि सारे के सारे चंगाई पा जाते तो एमी कारमाइकल नहीं होती, यदि आपने स्टोरी सुनी है तो। और जो मिशनरी मिशन फील्ड में जाते जाते जहाज में डूब गया, उसका क्या? या जो पौलुस जिसकी की गर्दन काट दी गई, उसका क्या? और जिस पतरस को सूली पे लटका दिया गया, उसका क्या? जिस याकूब को पत्थर मार के मार डाला गया, उसका क्या? और जिस स्तिफनुस को पत्थर मार के मार डाला गया, उसका क्या? तो क्रिश्चियनिटी में प्रभु यीशु मसीह ने ये ब्लैंकेट, प्रभु यीशु मसीह एटीएम मशीन नहीं है, राइट? ब्लेसिंग्स एक गॉस्पेल है जो ब्लेसिंग्स की गॉस्पेल है। और मैं ये चीजें इसलिए कह रहा हूं कि कई बार क्रिश्चियनिटी में एक इनविटेशन है जो कहता है कि यीशु मसीह के पास आओ और आपको ये चीजें मिलेंगी, लेकिन यीशु मसीह हमारे विश्वास को इन चीजों के आधार पे बिल्डअप नहीं करता। यीशु मसीह हमारे विश्वास को इसके आधार पे बिल्डअप करता है। रोमियो का 10:17 बोलता है कि विश्वास सुनने से आता है, और किसके सुनने से आता है? वचन के सुनने से आता है, राइट? तो हम हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन पे मनन करते हैं। हम हमारी जिंदगी इस बाइबल पे बिल्ड करते हैं। हम हमारी जिंदगी उन चीजों के आधार पे बिल्ड करते हैं जो पवित्र आत्मा अपनी परिपूर्णता में एक दिन परमेश्वर का जीवित वचन हमारे दिमाग में लाता है और हम डिलीवर हो जाते हैं। और हम हमारे आने वाले कई साल उस एक रीमा पर जी सकते हैं जो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा की शक्ति में इस वचन से मुझसे कहा था। और मैं भी मेरी लाइफ में अगले 5 साल कोई मिराकल ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। और विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, राइट? विश्वास अनदेखी वस्तुओं, विश्वास आशा की गई वस्तुओं का प्रमाण है। ओके, सुलेमान की लाइफ में मिराकल्स थे लेकिन वचन नहीं था। ओके, नेक्स्ट आप देखते, परमेश्वर ने सुलेमान को कह दिया 11वें अध्याय में, ये राज्य मैं तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। ओके, 13वीं पंक्ति में बोलता है, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें ताड़ना देने का वादा किया था, यदि तुम भटकोगे, तुम दूसरे देवी देवताओं के पीछे जाओगे तो मैं तुम्हें, तुम्हारे संतानों को ये राज्य नहीं दूंगा। ओके, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे संतानों से छीन रहा हूं, लेकिन 12वीं पंक्ति में होता है, लेकिन मैंने अपने पुत्र दाऊद से वादा किया है, तो ये पूरा का पूरा राज्य तुमसे नहीं छीनूंगा। क्यों? क्योंकि दाऊद को मैंने वादा किया, दाऊद की संतानों के पास ये राज्य हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्लैरिफाई किया कि ये राज्य 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक राज्य अब सुलेमान के एक कर्मचारी के हाथ में जाएगा और दूसरा हिस्सा सुलेमान के पुत्र के हाथ में जाएगा। ओके, तो 13वीं पंक्ति में, फिर भी मैं पूरा राज्य तो नहीं छीनूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण, मैं अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण, मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। ओके, तो यदि सपोज ये इजराइल देश है, 10 गोत्र यहाँ हैं, 2 गोत्र यहाँ हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर यहूदा है और यहूदा के अंदर छोटा सा गोत्र था बिन्यामीन, ये और बाकी 10 गोत्र। तो जो आगे जाके राज्य का विभाजन होगा ये 2 पार्ट्स में होगा, ये सुलेमान के पुत्र को मिलेगा और ये दूसरे आदमी को मिलेगा। ओके, कई बार अब क्वेश्चन ये उठता है परमेश्वर ने एक गोत्र क्यों बोला, जबकि यहाँ पे सुलेमान के बेटे को 2 गोत्रों पे राज्य मिला। आने वाले इजराइल में इसको नदन किंगडम बोलते थे, उत्तरी राज्य
और इसको बोलेंगे सदर्न किंगडम, दक्षिणी राज्य। ओके, सो दक्षिणी राज्य 2 गोत्रों का बना हुआ है, उत्तरी राज्य 10 गोत्रों का बना हुआ है। लेकिन फिर परमेश्वर ने यहाँ पे एक गोत्र क्यों बोला? जो यहूदा के बीच में कौन सा था? बेंजामिन था, कौन सा था? हाँ, बेंजामिन, बिन्यामीन। बिन्यामीन का बहुत छोटा सा गोत्र था। ओके, और बिन्यामीन को जो जमीन मिली थी यहोशू की किताब में, वो यहूदा की जमीन के बीच में थी। तो कुछ समय के बाद बेंजामिन जो गोत्र था वो एक्चुअली जूडा में मिक्स हो गया, ब्लेंड हो गया। तो आगे जाके सब लोग बिन्यामीन और यहूदा को मिला के यहूदा ही कहते थे। तो एक्चुअली ह्यूमन सेंस में वो एक गोत्र था, बट एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग 2 गोत्र थे। ओके, आगे आने वाले हम सेम वे आने वाले समय में इसको कई बार परमेश्वर इफ्राइम बोलता है, इंग्लिश में इफ्रेम। ओके, तो नॉर्थ किंगडम को कई बार जो प्रॉफिट्स थे वो ओ इफ्रेम, ओ इफ्रेम। तो आप सोचोगे इफ्रेम एक गोत्र को क्यों एड्रेस कर रहा है? एक्चुअली ये 10 गोत्रों को कंबाइंड जब कई बार परमेश्वर कई बार इसको सिर्फ इजराइल कह के एड्रेस करता है परमेश्वर। आने वाले टाइम में इजराइल बोल के कौन एड्रेस किया जाएगा? ये गोत्र किया जाएगा, और जूडा बोल के दक्षिणी राज्य किया जाएगा। ओके, तो ये डिवीजन है जो नेक्स्ट चैप्टर में आप देखने वाले हो। एक लास्ट यहाँ पे ये 14वीं पंक्ति में वर्ष 14, 11वां अध्याय। सो यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। एक हदद नाम का आदमी है जो सुलेमान का दुश्मन बन गया। क्यों? क्यों? किसने बनाया? परमेश्वर ने, राइट? क्यों बनाया? ताड़ना के लिए। ओके, अब उसको चेस्टाइज, अब सुलेमान को ताड़ना से गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर ने वादा दिया था कि तुम यदि गलत करोगे तो अभी वो आने वाला है। तो पहला दुश्मन, सेकंड दुश्मन 23वीं पंक्ति में। फिर परमेश्वर ने उसका एक और दुश्मन बनाया जिसका नाम था एलियादा का पुत्र रजोन। वह अपने स्वामी सोबा के राजा हदनजेर के पास से भागा था, और जब दाऊद ने सोबा के जनों को घात किया था तब रजोन अपने पास कई पुरुषों को इकट्ठा करके एक दल का प्रधान हो गया था, और वह दमिश्क जाकर वहीं रहने लगा था। ओके, तो 26वीं पंक्ति, इससे एक फाइनल पॉइंट हम ड्राइव करेंगे और उसके बाद क्लोज करेंगे। फिर नबात का और सरुआ नाम का एक विधवा का पुत्र यारोबाम नाम एक एप्रेमी सरेदा वासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। ओके, 27वीं पंक्ति में उसका राजा के विरुद्ध सर उठाने का कारण यह हुआ कि सुलेमान मिल्लो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर के दरार को बंद कर रहा था। यारोबाम बड़ा शूरवीर था, और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि वह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। ओके, हम कुछ चीजें बाद में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2 तरीके के दुश्मन हैं सुलेमान के यहाँ पे। 14वीं पंक्ति में एक है, 23वीं पंक्ति में एक है। ये कौन से दुश्मन हैं? बाहर के दुश्मन, एक्सटर्नल एनिमीज, राइट? 26वीं पंक्ति में जो एक दुश्मन कहाँ से आया? इंटरनल एनिमीज। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। परमेश्वर जब हमारी ताड़ना करता है तो हमारे कुछ एक्सटर्नल एनिमीज रेस करता है और कुछ इंटरनल एनिमीज रेस करता है। हमारी लाइफ में कौन है? हमारा एक्सटर्नल एनिमी कौन है? हमारा बाहरी दुश्मन कौन है? शैतान और संसार, करेक्ट। और शैतान के साथ की टीम को भूल गया है? शैतान और दुष्ट आत्माएं, राइट? शैतान, डीमंस एंड सेटन, और संसार। ये संसार हमारा दुश्मन है। ओके, ये संसार हमें कई बार चेस्टाइज करता है। ओके, दूसरा, हमारे अंदर कौन एनिमी है? हमारा आंतरिक दुश्मन कौन है? हमारा पापी स्वभाव। ओके, फ्लैश बोलते हैं जिसको। कई बार मैं एक दूसरा नाम उसको दूंगा, प्राइड, घमंड, राइट? घमंड बहुत बड़ा एनिमी है हमारा। ओके, परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है और जो नम्र है उसको अत्यधिक अनुग्रह देता है। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब मैं अवज्ञा करता हूं,
जब मैं परमेश्वर की योजना से बाहर भागता हूं और परमेश्वर को मेरी लाइफ में ताड़ना करना होता है, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर कई एजेंट्स को इस्तेमाल करता है मेरी लाइफ में मेरी ताड़ना करने के लिए। तो कई बार जब हम ताड़ना से गुजरते हैं तो क्या होता है पता है? हम लोगों को ब्लेम करते हैं। हम कहते हैं मेरी लाइफ में ये चल रहा है क्योंकि वो ऐसा कर रहा है, राइट? मेरी लाइफ में ये हुआ क्योंकि उसने ऐसा किया। हमें ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मोस्ट प्रॉब्लम्स जिनसे हम गुजरते हैं वो इस चीज का परिणाम है कि हम परमेश्वर की परफेक्ट विल में नहीं हैं। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की परफेक्ट विल में चलेंगे तो जिन प्रॉब्लम्स को हम ब्लेम करते हैं या जिन लोगों को हम ब्लेम करते हैं वो हमारे असली दुश्मन नहीं है। परमेश्वर ने हमारी लाइफ में अलाउ किया है जिससे हमारे अंदर का इंटरनल एनिमी नष्ट हो सके। ओके? दूसरा कुरिन्थियों के 12 में इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। दूसरा कुरिन्थियों के 12 में क्या एग्जाम्पल? ध्यान है, पौलुस बोलता है प्रकाशन की अधिकता की वजह से मेरी देह में एक कांटा चुभोया गया है। ओके? देह का कांटा इंटरनल एनिमी। ओके? मेरे देह में कुछ कांटा है, प्रॉब्लम है, कुछ वीकनेस है, एक सोर्स ऑफ कमजोरी है। लेकिन उसके बाद वो बोलता है एक शैतान का दूत है। तो एक्चुअली एट वन टाइम पौलुस के दो एनिमी हैं, एक देह का कांटा है और दूसरा शैतान का दूत है। ओके? ये दो अलग अलग है। कई लोग इसको सेम सोचते हैं लेकिन ये दो अलग अलग दुश्मन है। मैंने जिसके बारे में प्रार्थना की कि ये मुझसे हटा लिया जाए, 3 बार मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और वहां पर पौलुस लिखता है, एक्चुअली मैं एक फ्रेज छोड़ गया बीच में, जिससे कि मैं घमंड ना करूं। मेरी देह में कांटा क्यों चुभा गया है? जिससे कि मैं घमंड ना करूं। तो परमेश्वर मेरी लाइफ में मेरे अंदर के दुश्मन को डील करने के लिए, यदि मैं परमेश्वर की परफेक्ट विल में नहीं होता तो परमेश्वर मेरी लाइफ में एनिमीज रेज अप करता है, दुश्मन रेज अप करता है। और वो दुश्मन मेरी लाइफ में मुझे कई बार सताता है, कई बार मैं प्रॉब्लम से गुजरता हूँ, कई बार मैं टेम्प्ट होता हूँ और लालसा से गुजरता हूँ, गलतियां करता हूँ। लेकिन परमेश्वर ये चीजें मेरी लाइफ में अलाउ करता है जिससे मैं नम्र हो सकूं, जिससे मेरे अंदर का ईगो टूट सके और जिससे मैं रियल सेंस में परमेश्वर की आराधना कर सकूं और परमेश्वर के अनुग्रह को जान सकूं और परमेश्वर के साथ अपना संबंध किसी अच्छाई की वजह से ना रखूं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के आधार पर अपना संबंध में बढ़ूं और उसकी वजह से मैं रियल सेंस में डिलीवर हूं। हमें दूसरी आजादी चाहिए। प्रभु ये सिचुएशन मेरे से हटा दे, ये लोग मेरे से हटा दे, मेरे दुश्मन मेरे से हटा दे। लेकिन प्रभु कहता है नहीं, ये सब चीजें नहीं हटाई जाएंगी क्योंकि मुझे तेरे अंदर का रियल एनिमी हटाना है और उस एनिमी के साथ डील करना है। इसके लिए एक्सटर्नल एनिमीज बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब मैं, तो इसलिए इब्रानी का 12 का लेखक बोलता है, इसलिए जब तुम ताड़ना से गुजरो, ओके, ताड़ना का पर्पस क्या होता है? कौन बताएगा? मैंने जब साउल की बात की थी तो मैंने बताया था शाऊल की लाइफ में परमेश्वर क्या कर रहा था लास्ट स्टेज पर? करेक्शन का लास्ट क्या है कि मेरे से रिस्पांस क्या एक्सपेक्टेड है। यदि मैं ताड़ना से गुजर रहा हूँ, यदि मैं चेस्टाइजमेंट से गुजर रहा हूँ तो परमेश्वर मुझसे क्या रिस्पांस एक्सपेक्ट करता है? रिपेंटेंस, राइट? पश्चाताप। मोमेंट में सच्चा पश्चाताप करूंगा, स्टोरी इज ओवर। रिकवरी। परमेश्वर कभी भी, परमेश्वर ने लूका 15 के गुमराह पुत्र को लौटते और परमेश्वर ने उससे स्पीच नहीं मांगी। वो स्पीच देने की प्लानिंग में था कि मैं अपने पिता से ये बातें कहूंगा, लेकिन पिता ने जाके गले में चूम लिया। मोमेंट हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमें इमीडिएटली पुनर्स्थापित करता है। लेकिन जब मैं ताड़ना से, इब्रानी का 12 लिखता है कि जब तुम ताड़ना से गुजरो तो इसे दुख की बात मत समझो, क्योंकि ये ताड़ना एक हिसाब से हमें शुद्ध करने आई है, राइट? तो परमेश्वर मेरी लाइफ में, तो जब हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, कई बार हमारे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स में ये इश्यूज आ सकते हैं, हमारे नजदीकी संबंधों में, और हम पता है किसको ब्लेम करते हैं? इमीडिएट। मेरी लाइफ में ये व्यक्ति मुझे तंग कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को ब्लेम करते हैं।
लेकिन यदि हम लाइफ में ये पर्सपेक्टिव रखें कि ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने अलाउ किया है, तो ये व्यक्ति रियल में मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि परमेश्वर इस व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है मुझे ताड़ना करने में। और ताड़ना कोई घृणा का शब्द नहीं है, ताड़ना कोई दंड का शब्द नहीं है। बाइबल बोलता है जब तुम ताड़ना से गुजरो तो इस बात पे आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। तो मेरी लाइफ में जो चल रहा है और मेरी लाइफ में बाहर के दुश्मन हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि मेरी लाइफ में अंदर के, और परमेश्वर अलाउ करता है कि दुश्मन एक्टिव हो जाए मेरी लाइफ में किसी सीजन में, जिससे मैं नम्र बनूं, मेरी लाइफ बदले, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को समझूं और मैं परमेश्वर को उसके अनुग्रह के आधार पे जानने लगूं, और मैं इस बात पे आनंदित हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और वो मेरे लिए बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। लेकिन यदि मैं उस ताड़ना को सही तरीके से ग्रहण ना करूं तो क्या होगा? सुलेमान के साथ होगा। सुलेमान डाउनवर्ड जाता है, परमेश्वर उसकी लाइफ में डील करता रहा, लेकिन सुलेमान डाउनवर्ड जाता है। ये ताड़ना के मोमेंट में मैं परमेश्वर के चरित्र को पहचान लूंगा और मैं कहूँगा परमेश्वर में आ गया वापस। एक मोमेंट लगता है परमेश्वर के पास वापस आने में, सुलेमान रिकवर हो सकता है। दाऊद रिकवर हुआ, दाऊद सुलेमान से ज्यादा भारी पाप से रिकवर हुआ, राइट? एक मोमेंट में नातान ने कहा कि दाऊद तुमने पाप किया, और दाऊद ने कहा हाँ मैंने पाप किया। आइए प्रार्थना करें। एक स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए, आपके वचन के लिए, आपके उस अद्भुत काम के लिए जो हम सबकी जिंदगी में चल रहा है, आपके उस अद्भुत वचन के लिए जो हमारी जिंदगी में दूधारी तलवार के जैसे काम करता है, हमारी ज़िंदगी बदलता है, हमारी ज़िंदगी से उन चीज़ों को निकालता है जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और हमारी ज़िंदगी में फल पैदा करने के लिए ज़मीन बनाता है जिससे हम तैयार हो सकें, हमारे दिल की ज़मीन तैयार हो सके, हमारी ज़िंदगी बदली जाए। तो धन्यवाद देते हैं आज की शाम में यहाँ पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो लोग आज बाहर हैं, जो लोग कहीं गए हुए हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं और आपसे अनुग्रह की मांग करते हैं। हम सबको वापस अच्छे तरीके से लेकर जाओ, पूरा हफ्ता हमें आशीष हो, हम आपके साथ अपने संबंध में और ग्रो करें, आपके साथ फेलोशिप और ज़्यादा से ज़्यादा करना सीखें, और हमारे लिए वो आपके साथ जो हमारा जीवन है और ज़्यादा जीवित होता रहे। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।